एक बार सभी विद्यार्थियों का एक बार इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थियों, आज के इस स्पेशल लेक्चर में हम एमएससी प्रीवियस फिजिक्स के लिए हम सिलेबस की चर्चा करेंगे कि कितने पेपर यहाँ पर चलते हैं और किस किस वे में आपको यहाँ पर पढ़ाए जाएंगे। तो विद्यार्थियों, एमएससी प्रीवियस के जितने भी स्टूडेंट्स हैं आप उनको सभी को ये लेक्चर शेयर करें। वैसे तो ये जो बैच है वो 1 जुलाई से स्टार्ट होना था, बट आपको पता है पिछले 3-4 दिन से राजस्थान के अंदर नेटवर्क प्रॉब्लम आ रहा है, नेटवर्क ऑफ था, इसलिए हमने लेक्चर सीरीज नहीं स्टार्ट की बिकॉज स्टूडेंट देख ही नहीं पाते। इसलिए हमने आज से इस बैच को स्टार्ट किया है। तो विद्यार्थियों देखिएगा, सबसे पहले हम एमएससी प्रीवियस के पेपर्स देखते हैं कौन कौन से हैं, उनके नाम वगैरह यहाँ पर लिखते हैं। देख लीजिएगा, एकदम आराम से समझ आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। देखिएगा, एमएससी प्रीवियस का ये बैच होगा जिसमें देखिएगा पेपर्स कौन कौन से हैं। पेपर्स आपके यहाँ पर देखिएगा 4th पेपर चलते हैं। कितने पेपर चलेंगे विद्यार्थियों? 4 पेपर यहाँ पर चलते हैं। फर्स्ट पेपर है आपका जो है फर्स्ट पेपर वो होगा क्लासिकल मैकेनिक्स। सेकंड जो पेपर होगा वो आपका होगा क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। एंड जो पेपर थर्ड होगा वो होगा आपका क्वांटम मैकेनिक्स। एंड इसमें एक और आता है आपके पास एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स। ये भी आपके यहाँ पर चलने वाला है। ओके, नेक्स्ट आता है अपना जो 4th पेपर है, ये आपका कौन सा हुआ? 3rd पेपर हुआ। 4th जो पेपर होगा यहाँ पर 4th पेपर आपके चलेगा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड न्यूमेरिकल मैथड्स एंड कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भी यहाँ पर चलता है। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, तो देखिएगा विद्यार्थियों, यहाँ पर 4 पेपर हैं। देयर आर 4 पेपर। फर्स्ट पेपर इज क्लासिकल मैकेनिक्स, सेकंड पेपर इज क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, थर्ड पेपर इज क्वांटम मैकेनिक्स एंड एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स, एंड 4th पेपर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड न्यूमेरिकल मेथड एंड कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। विद्यार्थियों, यहाँ पर मैं थोड़ा हिंदी यूज कर रहा हूँ क्योंकि एमएससी प्रीवियस के अंदर जो बच्चे आते हैं वो बीएससी से निकल के आते हैं और अधिकतर बच्चे आप मानिएगा कि हिंदी मीडियम से होते हैं, तो उनको थोड़ा प्रॉब्लम रहता है। अगर हम अभी से इंग्लिश यूज करेंगे, ज़्यादा इंग्लिश वर्ड यूज करेंगे, तो उन बच्चों को समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। हाँ, बाकी हम बैच के अंदर फिर 1-2 महीने के बाद जब वो अच्छी तरह से एक लैब में आ जाएंगे वो बच्चे, उसके बाद हम आपके पास इंग्लिश यूज करने लग जाएंगे। बिकॉज यहाँ पर जो रिटन पार्ट होगा वो सारा इंग्लिश में ही रहेगा, बस जो समझाने का वे है, एक्सप्लेन करने का जो वे है, वो आपके पास थोड़ा हिंदी में ज़्यादा रहेगा थोड़े दिन के लिए। जैसे कि हम एमएससी फाइनल को जब पढ़ाते हैं तो वहाँ पर बच्चे अच्छी तरह से फुली वो रहते हैं, क्योंकि उनको एक्सपीरियंस हो जाता है कि इंग्लिश में कैसे क्या समझना है, कैसे क्या किस चीज़ को एक्सप्लेन किया जा रहा है। ओके, तो ये 4th पेपर आपके पास हो गए। फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, थर्ड और फोर्थ। एवरी पेपर के अंदर, प्रत्येक पेपर के अंदर सेक्शंस होते हैं भी। सेक्शन ए, इसमें भी क्या होगा? सेक्शन बी, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। इसमें भी आपके पास सेक्शंस होते हैं, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी।
इसमें भी आपके पास सेक्शन होगा, सेक्शन ए, सेक्शन बी, इसमें भी सेक्शंस होते हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी। तो आप देख पा रहे हैं कि ये सेक्शंस है। जब कोरोना से पहले की बातें थी तब यहाँ पर क्या करना होता था विद्यार्थियों, किसी भी सेक्शन के अंदर एनी वन सेक्शन आपको 3 क्वेश्चंस करने होते थे। कितने क्वेश्चंस कंपलसरी था, किसी भी एक सेक्शन से आपको 3 क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ से आपने 3 किए तो यहाँ से आपको 2 ही करने पड़ेंगे। यदि मान लो आपने इधर से 2 कर दिए तो इधर से आपको 3 करने पड़ेंगे। टोटल मिला के कितना करना पड़ेगा, 5 क्वेश्चंस आपका कंप्लीट होना चाहिए पेपर के अंदर। अब आप ऐसा नहीं है कि दोनों में से 2-2 क्वेश्चन कर लिए, 4 क्वेश्चन करके आ गए, उसमें आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। ओके, तो आपको 5 क्वेश्चंस कंप्लीट करने पड़ेंगे। लेकिन कंपलसरी क्या है कि किसी भी एक क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन, एक सेक्शन से कम 3 क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा। अगर इससे 3 करो तो इससे 2 करो, या इससे 3 करो तो इससे 2 करो। ऐसे ही यहाँ भी सेम है, 3 2 2 3 का यहाँ भी सेम है, सब जगह सेम रहेगा। 5 क्वेश्चन आपको करने होंगे। तो विद्यार्थियों ये है आपका पेपर का शेड्यूल, या कहे तो एक पैटर्न जो है आपके पास, है ना। अब देखिएगा इसकी जो मार्किंग स्कीम है वो क्या है। यहाँ पर जो मैक्सिमम मार्क्स है, मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पर 100 नंबर होता है। 100 नंबर का आपका पेपर आएगा। और प्रैक्टिकल जो है टोटल मिला के चारों सब्जेक्ट का 200 का होता है, यानी 50 50 50 50। तो आप 100 का ही मैक्सिमम मार्क्स यहाँ होगा, यहाँ भी मैक्सिमम मार्क्स 100 ही होगा, यहाँ भी मैक्सिमम मार्क्स 100 ही होगा, यहाँ भी मैक्सिमम मार्क्स 100 ही होगा। ओके, तो यह आपके पास जो है अपना मार्किंग स्कीम है। ठीक है, मिनिमम वही है 36% आपको लाना होगा पास करने के लिए। ओके, बाकी तो आप सिलेबस के अंदर देख सकते हैं। विशेषकर ये जो कोर्सेज है वो राजस्थान यूनिवर्सिटी और जैसे कि आरआर कॉलेज अलवर, और भी जो राजस्थान यूनिवर्सिटी सेम सिलेबस जो रखती है, उन सभी के लिए ये कोर्स आपके लिए उपयोगी है विद्यार्थियों। ओके, और मैं आपको इनका सिलेबस यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा और अपने ऐप के अंदर भी प्रोवाइड आपको करवा देंगे। ओके, तो ये वाली बातें हुई। प्रैक्टिकल जो है टोटल मिला के सभी का यार लिख रहा हूँ, प्रैक्टिकल का मतलब प्रैक्टिकल है 200 का। इट मीन्स आपका जो कंप्लीट 4th पेपर है, पेपर्स हो गए कितने के 400 के, प्रैक्टिकल हो गया 200 का। इट मीन्स 600 का आपका टोटल पेपर होगा एमएससी का, प्रीवियस का। कंप्लीट जो आपका परसेंटेज निकलेगा वो 600 में से निकल के आएगा। ओके, तो आप लोग इसको एक अच्छे से, जब आप शुरू कर रहे हैं एमएससी प्रीवियस की स्टडी, तो आप इसको एक फर्स्ट पेज पे ही लिख दें कॉपी के अंदर। ठीक है, अब जो अपन यहाँ विद्यार्थियों, अब जो अपन यहाँ स्टार्ट कर रहे हैं वो कौन सा पेपर स्टार्ट करेंगे, कल से करेंगे, आज से नहीं। आज आप इसको चारों तरफ फैला दीजिएगा, सभी अपने फ्रेंड सर्कल्स में इसको शेयर कीजिएगा ताकि सभी बच्चे इसका लाभ ले सकें। और विद्यार्थियों, ये जो लेक्चर्स हैं हम यूट्यूब पे प्रोवाइड करवा रहे हैं कुछ दिनों के लिए, बिकॉज डेमो क्लासेज के रूप में। किस रूप में? डेमो क्लासेज के रूप में आपको यूट्यूब पे मिलेगा और अपने एप्लीकेशन के अंदर भी मिलेगा। तो देखिएगा, अब देखेंगे हम जो यहाँ पर स्टार्ट करेंगे कल से, हम करेंगे पेपर नंबर 2 या क्लासिकल मैकेनिक्स में मैं पहले से डाल रखा है, मैंने यूट्यूब पे, आप देख लेना मैं कैसा पढ़ाता हूँ क्लासिकल मैकेनिक्स, मैंने वहाँ पर बता रखा है। तो मैं पेपर 2 स्टार्ट कर लेता हूँ, सही रहूँगा। पेपर 2 अपन कल से स्टार्ट करेंगे और कल जो हमारा टाइमिंग है यही रहेगा। ओके, आपको जो लेक्चर है वो रिकॉर्डेड मिलेगा, बिकॉज अभी हमारे यूट्यूब पे इतने सब्सक्राइबर नहीं हुए हैं कि हम लाइव जा सके। ओके, तो हम लाइव स्ट्रीमिंग अभी नहीं कर सकते, इसलिए आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि हम लाइव स्ट्रीमिंग के लिए हमारी जो यूट्यूब की जो गाइडलाइन है उसको पूरा कर सके। क्योंकि यूट्यूब कम से कम 1000 सब्सक्राइबर हमारे मांगता है कि आप इतने सब्सक्राइब कर लेंगे, उसके बाद हम आपको लाइव कर सकते हैं। तो ठीक है,
तो हमारे जो चैनल का नाम है वो है फिजिक्स बाई AK सर, फिजिक्स बाई AK सर, और एप्लीकेशन का नाम भी यही है, यही यूट्यूब का है और यही एप्लीकेशन का भी नाम है, एप्लीकेशन का भी नाम यही है, फिजिक्स बाई AK सर। प्ले स्टोर पे जाइएगा, सर्च कीजिएगा। ओके, तो उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको अच्छे से समझ आई होंगी विद्यार्थियों। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में या ऐप के अंदर चैट ऑप्शन है वहाँ पर जाके आप हमसे पूछ सकते हैं। ओके, तो ये आपका पेपर पैटर्न हुआ कंप्लीट। इसका जो सिलेबस है मैं PDF फॉर्मेट में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, ये 4th पेपर आपके चलेंगे विद्यार्थियों, एकदम बेसिक से हम पढ़ेंगे। जैसे हम कल क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनेमिक्स स्टार्ट करेंगे, ED, जिसे बच्चों को नाम से ही डर लगता है ED का, तो ED को हम बिल्कुल बेसिक से लेते हुए चलेंगे, बेसिक टू टॉप लेवल तक इसको ले जाने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पर साथ साथ में आपको नेट के बारे में भी बताया जाएगा, नेट के अंदर भी कैसे कैसे क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। ओके, तो बने रहिएगा हमारे साथ। थैंक यू विद्यार्थियों, मिलते हैं कल फिर से इसी टाइम पर इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, थैंक यू।